जय श्री राम करें सके व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल। आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 31 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ बाइशन ये हुआ और आली से पीछा छुड़ाकर कहती है, मुझे नॉर्थ पे सोने की जगह ढूंढनी होगी। मैं फोर्थ ब्रदर बाइसन को वाइन कल दे दूंगी। वो फॉक्स बनकर जाती है। यहाँ ये हुआ 10 माइल पीस ट्री वुड में पहुँचता है। जियान पूछता है, आली सो गया क्या? ये हुआ एग्री करके कहता है, रात होते ही वो जल्दी सो जाता है। जियान पूछता है, इतने सालों में तुम ही उसके मदर और फादर भी थे? ऐसा नहीं है। ये हुआ उसे ग्रीट करके थैंक्स कहता है कि आपने मेरी लाइफ बचाई है। जियान कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे थैंक्स कहोगे। भले ही मैंने तुम्हें 300 इयर्स पहले बचाया, पर तुम उठना भी नहीं चाहते थे। तुम्हारा दिल पूरा टूट चुका था और तुम जीना भी नहीं चाहते थे, तो अब तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? लगता है तुम्हें अब जीने की वजह मिल गई है। वो उसे पीस ब्लॉसम वाइट पीने को कहता है। ये हुआ पीता है। जियान समझ के कहता है, बताओ तुम आज यहाँ क्यों आए हो? ये हुआ कहता है, चिंगचू की बादशाह। जियान हंस के कहता है, जब मैंने तुम दोनों की एंगेजमेंट 300 इयर्स पहले ग्रैंड हॉल में एक्सेप्ट की थी, तब तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, पर अब ले रहे हो। ये हुआ कहता है, मेरे 3 क्वेश्चन है। जियान कहता है, बताओ, शायद मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूं। ये हुआ पूछता है, बादशाह ज्यादा लाइट में देख क्यों नहीं पाती? क्या उसकी आंखें पहले इंजर्ड हो चुकी हैं? जियान कहता है, वो एक बीमारी से जन्मी थी। ये हुआ फिर पूछता है, क्या ये सच है कि 300 इयर्स पहले जब वो शिंकांग से लड़ी तो वो इतनी इंजर्ड हो गई कि वो कई सालों तक बेहोश रही? जियान एग्री करके कहता है, ये बात तो पूरी दुनिया में पता है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा? देखो तो मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ। मैं एक ओल्ड फिनिक्स हूँ, तो मैं अपने जूनियर से झूठ क्यों कहूँगा? ये हुआ मन में कहता है, लगता है ये झूठ नहीं कह रहे। क्या ये? नहीं, अगर सब कोइंसिडेंस है तो स्कार रियल है। कोई भी क्रिम्सन हेलफायर का निशान मिटा नहीं सकता। वो फिर पूछता है, क्या वो कुछ भूली है? जियान कहता है, तुम्हें कैसे पता? ये हुआ कहता है, क्या सच में? जियान कहता है, तुम मत सोचो, भूलने की बीमारी नहीं है, बस वो कुछ साल सोई, बहुत कुछ हुआ, बट उसे कुछ पता नहीं चला। बट तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो कुछ भूली है? ये हुआ हंस के कहता है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। जियान मन में सोचता है, क्या इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? कहीं यही तो नहीं जिसे बाइशन भूलना चाहती थी? तभी वो ये हुआ से पूछता है, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तुम हमेशा काले कपड़े पहने रहती हो। आज भी देखो, मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि तुम्हारी जैसा यंग मैन डार्क कलर के कपड़े और ग्लूमी कलर क्यों पहनता है? ये हुआ स्माइल करके कहता है, ये कलर खुशी वाला नहीं है, बट मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगता है। जब मैं एक दिन तलवार से घायल हो जाऊंगा और खून से लिपटाऊंगा, तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि मैं कितना घायल हूँ। सभी को लगेगा कि मैं पानी में भीग के निकला हूँ। अगर मेरे अपने ज़र्फ नहीं देखेंगे तो उन्हें ज्यादा चिंता नहीं होगी। जियान कहता है, तुम मोयोवान पे गए हो? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मोयोवान ही हो। ये हुआ मना करता है। दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं। यहाँ लीजिंग एक लड़की के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके सोकर उठता है। लड़की पूछती, आप उठ गए? आप तो 1 घंटे ही सोए। ये गोस्ट रेल में सभी मैन आपके जैसे ही शराब को हैंडल कर पाते हैं। लीजिंग कहता है, लोगों का तो पता नहीं, बट इन 70,000 ईयर्स से मेरा टॉलरेंस बढ़ गया है। लड़की पूछती है, आप इतने टूटे हुए ना दिखे, हमें किस्मत मिला है तो हमें लवर्स की तरह रहना चाहिए। आप मुझे देखें। यहाँ बादशाह भाग के जाती है। वो कहती है, यहाँ की लकड़ियाँ जियान की लकड़ियों से बेहतर नहीं है, पर ये मुझे बचा सकती है। मैं आज रात यही सो जाती हूँ। तभी उसका पैर फिसलता है और वो केव के अंदर चली जाती है। वहाँ वो लीजिंग को किसी और लड़की के साथ देखती है। लीजिंग उसे देखकर भागते हुए आकर कहता है, आयन, तुम इतने सालों में कहाँ थी? बादशाह उसे रोकने के लिए शील्ड बनाकर कहती है, सो ये गोस्ट लॉर्ड लीजिंग है। लीजिंग कहता है, आयन, मुझसे ऐसी बात मत करो। बादशाह कहती है, मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर चुकी हूँ और मैं आयन कहलाना डिजर्व नहीं करती। प्लीज मुझे मेरे नाम से पुकारे। लीजिंग शील्ड तोड़कर बादशाह का हाथ पकड़ के कहता है, आयन, तुम मुझे 70,000 ईयर से अवॉइड करी हो। क्या तुम मुझसे अभी भी छुपोगी? इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैं गलत था, गलती मेरी। आयन। बादशाह उसका हाथ झटका कर मुड़ती है। लीजिंग कहता है, मैंने पूरा कुल्लू माउंटेन छान मारा और सेलेस्टियल रिम के कोने कोने जाकर भी तुम्हें ढूंढा। जानता हूँ कि तुम मुझे ब्लेम करोगी। तुमने कहा था कि ग्रैंड स्विमिंग पैलेस तुम्हारा दुश्मन है, पर तुम जानती हो। तभी बादशाह कहती है, मैंने आपको परेशान किया गोस्ट लॉर्ड। उस वक्त जो मैंने कहा, दिल के दर्द से कहा। अब गोस्ट ड्राइव और सेलेस्टियल ड्राइव एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। बस मैं इतने सालों से जितना जी हूँ सब सीख गई हूँ। मुझे प्रिंसिपल समझ आते हैं। नेचुरली मैं बिना किसी बात के ग्रैंड स्विमिंग पैलेस में आकर परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। लीजिंग पूछता है, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मुझे अभी ब्लेम क्यों नहीं कर रही हो? बादशाह कहती है, जब प्यार ही नहीं है तो ब्लेम करने का क्या फायदा? सो आज के बाद हम दोनों अपने काम से मतलब रखेंगे। लीजिंग उसे मना करके पकड़ते हुए कहते हैं, नहीं आयन, बिना सुने तुम कुछ मत कहना। मैंने तुम्हें पहले धोखा दिया था, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सेलेस्टियल ट्राइब का हिस्सा थी। इतने सालों में उन्होंने मुझे कहा कि तुम, बट मैंने बिलीव नहीं किया।
आयन, इतने सालों में मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रहा बल्कि तुम्हें ढूंढ भी रहा हूँ। मुझे बिलीव ही नहीं होता कि मैं तुम्हारे दिल में एक पल के लिए भी नहीं रहा। पैशन कहती है, किसने कहा कि मैं सेलेस्टियल ट्राइब का पार्ट हूँ? आंखें खोल कर देखो और सुनो, मैं चिंगचू की बाइशान हूँ। लीजिंग शॉक होकर पूछता है, तो तुम पहले? पैशन कहती है, कुल्लू माउंटेन में पढ़ने के लिए मुझे अपनी 9-10 फॉक्स क्लैन वाली आइडेंटिटी को छुपाना पड़ा। बट अब तुम पुरानी बातें ही कर रहे हो, तो अब हम बातें कर रहे हैं। पहले तुमने मुझे छोड़कर श्वानु को सिलेक्ट किया, उसे फोर्ट चिलिंग बीस्ट में लेकर गए और तुम्हारी ऑफिशियली उससे शादी हुई। सेलिब्रेशन 9 दिन तक चला। ये सच है या नहीं? लीजिंग कहता है, उसकी बात तुम मत करो। क्या तुम्हें पहले जरा सा भी दुख नहीं हुआ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम फॉक्स क्लैन से थी? पैशन कहती है, उस वक्त मैं दुखी थी बट अब मुझे कुछ याद नहीं। सिंस घोस्ट लॉर्ड श्वानु को पसंद करते हैं तो आपको उसके कैरेक्टर और नेचर को प्यार करना चाहिए, बट उसकी शक्ल से नहीं, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नफरत बची नहीं है, तो अब बात करके उसका कोई फायदा नहीं। लीजिंग दुखी मन से कहता है, आयन, जानता हूँ कि तुम मुझे ब्लेम करोगी क्योंकि मैंने तुम्हें पहले सोल जेट नहीं दिया, पर बाद में मुझे रिग्रेट हुआ। बाद में मैं कुल्लू माउंटेन से देने गया तो उन्होंने कहा कि तुम ओयुआन की बॉडी को लेकर जा चुकी हो। तभी वहाँ फायर चिलिंग आकर उसे ग्रीट करता है। पैशन कहती, तुम बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी बच्चे ही हो। वो लीजिंग से कहती है, जो 70,000 ईयर्स पहले हुआ वो ऑलरेडी एक मैस है, उसके बारे में हर रोज सोचने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पास ब्यूटीफुल लेडी है, पुरानी बात सोचने की जरूरत थी। चलती हूँ, वो चाहती है। लीजिंग उसके पीछे भागता हुआ दुखी होकर कहता है, आयन, अगर तुम ऐसे जाओगी तो मैं तुम्हें फिर से कैसे ढूंढूंगा? तभी वही लड़की आकर कहती है, क्या ये वही फीमेल इमॉर्टल है जिससे आपको प्यार हुआ? लीजिंग उसे जाने को कहता है। लड़की कहती है, मैंने सारी बातें सुनी, वो आपकी पुरानी लवर है, सब खत्म हो गया है, वो भी इमॉर्टल थी और मैं भी हूँ। वो लीजिंग से चिपकती है। लीजिंग कहता है, मत कहना कि तुम भी मुझे फॉलो करते हुए ग्रैंड स्विमिंग पैलेस में आना चाहती हो। क्या तुम जानती हो, जो इमॉर्टल वहाँ घोस्ट रे में सारा टाइम रहती है, उसकी जिंदगी कम हो जाती है, और जो बच्चा वहाँ इमॉर्टल से जन्म लेता है या तो वो बीमार रहता है या फिर वो मरा हुआ होता है। यहाँ ये हुआ पाइशन का हैंकी को देखता है। बाद में म्याओ भी वहीं आती है। ये हुआ पूछता है कि तुम सेलेस्टियल पैलेस में वाकई आना चाहती हो? म्याओ एग्री करके कहती है, ये मेरी लाइफ की विश है, आप प्लीज इसे पूरी करे। ये वो कहता है, त्यांशु तुम्हें सब समझा देगा, जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा तुम खुद ही वहाँ से चली जाओगी। म्याओ खुश होकर उसे ग्रीट करती है। यहाँ आली और ये हुआ चिंगचू पहुँचते हैं। आली खूब खुश होकर पूछता है, फादर, क्या ये वही जगह है जहाँ मदर थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक रुकी? ये हुआ खुश होकर एग्री करता है। अली कहता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मदर आपसे बहुत साल बड़ी है। फादर, आपको तो रिग्रेट हो रहा होगा कि आप मदर से मिले भी नहीं जब आप बच्चे थे। तभी पीकू आकर ग्रीट करते हुए कहता है, आंटी यहाँ नहीं है। ये वो कहता है, जानता हूँ, वो अब तक वापस आई नहीं है। पीकू पूछता है, तो आप क्या जानते हैं कि आंट गई कहाँ? ये वो कहता है, वो नॉर्थ सी से भाग गई। मीगो कहता है, भाग गई? क्या आंटी किसी को नाराज किया? नहीं तो हाई गॉडेस बनने के लिए उन्होंने थाउजेंड ऑफ मिलेनियर सर्वाइव भी किया। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिससे वो डरती हो, बट वो भागी क्यों? ये वो कहता है, मुझे कुछ काम है, आली को मैं यही छोड़ता हूँ। मीगो कहता है, इंपीरियल ग्रेट ग्रैंडसन? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद इनका ख्याल कैसे रख पाऊंगा? आली कहता है, मेरा ध्यान रखना आसान है, एक कप चाय देना और 2 बुक्स देना, वो सब देना जो मेरी मदर पढ़ना पसंद करती है। मीगो कहते हैं, हाइनेस मजाक मत करो, मैं आपकी एज से यहाँ फॉक्स 10 में हूँ, मैंने कभी चिंचू नहीं छोड़ा, मुझे कैसे पता कि आपकी मदर को क्या पसंद है? आली कहता है, हाई गॉडेस, पाशानी तो मेरी मदर है, उन्हें जो पढ़ना पसंद है वो मैं पढ़ूंगा। मीगो शौक होता है। व्यूअर्स, मुझे आप लोगों का प्यार बहुत टाइम से मिल रहा है। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। डिटेल्स बाकी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ ये हुआ सोल गैदरिंग लैम्प के सामने बैठकर सोचता है, जब मैंने सुसु का सामान जलाया तो यह ग्रीन कलर में बदल गया, जिसे वो पसंद करती थी। वो बायशान का हैंकी सोल गैदरिंग लैम्प में चलाता है। ये हुआ कहता है, ये तो ग्रीन कलर है। वो खुश होकर तसल्ली करता है। तभी वहाँ लियांगसोंग आकर कहता है, तुमने अब तक गिव अप नहीं किया? मुझे तो लगा था कि सुसु का कोई भी सामान तुम्हारे पास अब बचा ही नहीं है। ये हुआ सोल गैदरिंग लैम्प बुझाता है। लियांगसोंग कहता है, अरे इसे चलाना वैसे भी आसान नहीं है, तुमने बुझा क्यों दिया? ये वो कहता है, मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। लियांगसोंग पूछता है, मतलब? ये हुआ खुश होकर कहता है, मैंने उसे ढूंढ लिया। लियांगसोंग पूछता है, मतलब क्या अगर वो मॉर्टल मरी नहीं जब वो ज़ूशियन टेरेस से गिरी? इम्पॉसिबल, क्या वो वहाँ पे गिरी नहीं? ये हुआ सब मना करता है। लियांगसोंग कहता है, इतना मिस्ट्री बनाने की कोई जरूरत नहीं, बताओ जल्दी, तुम तो मुझे सस्पेंस में मार रही हो। ये हुआ कहता है, सोल गैदरिंग लैम्प 300 ईयर से जल रही थी, बट उसकी शेडो भी वहाँ बन नहीं पाई क्योंकि सुसु की सोल डिस्ट्रॉय ही नहीं हुई, वो बस मेरे बारे में भूल गई है। लियांगसोंग पूछता है, सोल डिस्ट्रॉय नहीं हुई? ये कैसे पॉसिबल है? एक मॉर्टल ज़ूशियन टेरेस में गिर गई और वो बच भी गई, अनलेस वो मॉर्टल ना हो।
वो शॉक होकर कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो इमॉर्टल है? ये हुआ एग्री करता है। यांगसोंग खुश होकर पूछता है, तो बताओ वो कहाँ से है? क्या वो कभी सेलेस्टियल पैलेस नहीं आई? ये वो बताता है वो चिंगचू की क्वीन हाई गॉडेस बाइशान है। यांगसोंग शॉक में पूछता है, क्या कहा तुमने? ये वो कहता है, ये बात अभी तुम किसी को मत बताना, मुझे 2 बातें पता करनी है। उसके पास सेलेस्टियल ऑरा क्यों नहीं था जब वो फार ईस्ट में छोड़ के गई, और क्यों वो मुझे भूल गई? यांगसोंग कहता है, रुको मुझे हजम करने के लिए टाइम दो। ये हुआ जाता है। यांगसोंग पूछता है, कहाँ जा रही हो? ये वो बताता है, दंग हुआ तीजून के पास। वो अच्छे से जानते हैं कि 300 इयर्स पहले क्या हुआ, जब शिंकांग बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर को तोड़कर उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मैं ताजन पैलेस आ रहा हूँ, सोल गैदरिंग लैम्प को आप संभाल के रखना। यवा के जाने के बाद यांगसोंग कहता है, सुसु बाइशान है और बाइशान ही सुसु है, तो तुम इतने टॉर्चर से बेफालतू में गुजरे। अगर वो वही है तो तुम उससे सिर्फ शादी ही कर लेते, पूरी दुनिया तुम्हें कांग्रेचुलेट करती। यहाँ ये हुआ सीमिंग से पूछता है, क्या दीजुन ट्रायल लेने के लिए मॉडल रेड में जा चुके हैं? सीमिंग एग्री करता है। यह हुआ कहता है, तुम दीजुन के साथ हमेशा से रहे हो, तो तुम्हें पता ही होगा कि 300 इयर्स पहले हुआ क्या, जब शिंकांग बैल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सीमिंग कहता है, मैटर तो सॉल्व हो गया ना। शिंकांग को सील करने वाले चिंगचू की आंट बाइशान है। उसके बाद वो इंजर्ड हो गई और वो कई सालों तक सोती रही। यह पूछता, और कोई बात? सीमिंग बताता है, मुझे और नहीं पता। यहाँ बाइशान नॉर्थ में पहुँचती है जहाँ बाइसन रहता है। वो उसके सर्वेंट युनशेंग को बुलाती है। युनशेंग पूछता है, आंट आप इतने सालों से क्यों नहीं आई? आप अब गलत टाइम पे आई हैं। बी फैंग घर से फिर भाग गया। अंकल उसे ढूंढने के लिए कल रात से गए हैं। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको सर्व करूं। बाइशान कहती है, बड़ी अजीब हॉबी है उनकी, वो हमेशा बर्ड के पीछे ही भागते हैं। युनशेंग हंस के कहता है, मुझे तो आदत हो गई है। वो बाइशान को खींचकर अंदर ले जाता है। बाइशान रुककर कहती है, तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। क्या सेकेंड ब्रदर भाई भी यहाँ है? युनशेंग मुंह बनाकर कहता है, आंट आपने सही गेस किया, वो सुबह ही आई है। उनका मूड बहुत खराब है। आपने तो देखा ही नहीं, मैं तो बाहर बैठा हुआ था। मैं तो अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। जैसे ही बाइशान जाती है, भाई उसे रोककर अंदर आने को कहता है। अंदर सन्नाटा होता है। तभी युनशेंग टी सर्व करके कहता है, आंट आप अभी आई हैं, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा तो मैं प्रिपेयर करता हूँ। भाई पूछता है, फेंगजू कहाँ है? बाइशान कहती है, कुछ दिन पहले वो फॉक्सटेन में मेरे लिए खाना बना रही थी। भाई कहता है, दीजुन के लिए। वो ऑलरेडी बेशर्मों वाली हरकतें कर रही थी। जब वो घर 300 इयर्स पहले लौटी तो मैंने उसे लटका कर खूब मारा ताकि वो अच्छे से बिहेव करे। अगर वो तुम्हारे पास रहे तो उस पर ध्यान अच्छे से देना। बाइशान कहती, ब्रदर आप चिंता ना करें, वो उसे चिंगचू के फॉक्सटेन में छुपा के रखूंगी। वो बाहर जा ही नहीं पाएगी, जिससे वो नाम खराब ही नहीं करेगी। भाई कहता है, जिंदगी बचाने का कर्ज। तभी बाइशान कहती है, आप चिंता मत करो, चिंगचू उसका कर्ज चुकाएगा जो भी फेंगजू ने तीजुन से लिया है। उसकी आंट होने के कारण मैं रिपे कर दूंगी। मैं उसे अलाउ ही नहीं करूंगी कि वो नए आइडियाज लाए। तीजुन पत्थर दिल इमॉर्टल है, प्यार उन तक या फिर उनके दिल तक पहुंचेगा ही नहीं, उन्हें महसूस ही नहीं होगा। भाई एग्री करके पूछता है, तुम यहाँ कैसे? बाइशान कहती है, वाटर किंग का 1 महीने का बेटा हो गया, उन्होंने चिंगचू में इनविटेशन भेजा। मदर और फादर ट्रैवल कर रहे थे, मेरे पास कुछ करने को नहीं था तो मैं चली गई। भाई कहते हैं, ईस्टर्न सी ईस्ट में है, अगर तुम चिंगचू लौटोगी तो तुम्हें ईस्ट में जाना होगा। बाइशान हंस के कहती है, मैं तो बताना ही भूल गई, वो ब्रदर के लिए जिया ने वाइन भेजी है, मैं उसे देने आई थी। वो किचन में रखने के बहाने से बाहर निकलती है। बाहर युनशेंग होता है। वो पूछता है, आंट आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी? बाइशान उसे वाइन देकर कहती है, मैं चलती हूँ। और ये वही पीच ब्लॉसम वाइन है जो फोर्थ ब्रदर बाइसन चाहते थे। युनशेंग पूछता है, क्या आप ईस्टर्न सी की पार्टी में गयी? बाइशान एग्री करती है। युनशेंग कहता है, तो वहाँ क्राउन प्रिंस भी थे, क्या आप उनसे मिली? बाइशान एग्री करती है। युनशेंग बताता है, फार नॉर्थ में क्राउन प्रिंस जब रिबेलियन को रोकने आई थी तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि तब मैंने उन्हें मैप डिलीवर किया था। मैं कभी नहीं भूल सकता था क्राउन प्रिंस के ग्रेस को। बाइशान कहते हैं, 300 इयर्स पहले तुम एक यंग चाइल्ड थे, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे याद है? युनशेंग कहता है, सच कहूँ तो मैंने लोगों को क्राउन प्रिंस के बारे में कहते सुना। आपको तो पता है पिछले 30,000 ईयर्स से जितनी भी लड़ाई हुई है और जब भी क्राउन प्रिंस ने उस लड़ाई में हिस्सा लिया वो कभी नहीं आ रहे हैं। अगर आप उनसे फ्यूचर में शादी करेंगी तो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए भूलना नहीं। यहाँ फाइनली बाइशान चिंगचू पहुँचती है। आली उसे पकड़ के कहता है, मदर आपने झूठ कहा, कल आपने कहा था कि आप हमारे साथ सेलेस्टियल पैलेस वापस चलेंगी। मीको बताता है, आप मुझे पनिश कर दो, आपने चिंगचू को डिफेंड करने को कहा पर मैं क्राउन प्रिंस को आने से रोक नहीं पाया, अपने हिसाब से मुझे पनिश करे। बाइशान पूछते, क्या लॉर्ड ये हुआ भी यहाँ है? आली कहता है, फादर ने बताया कि आप हमारे साथ वापस लौटना नहीं चाहती थी और उन्हें डर था कि आप सेलेस्टियल पैलेस में रह नहीं पाएंगे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों यहाँ आपके साथ रहने के लिए आ गए। जहाँ भी मदर होंगी मैं वहाँ कहीं भी रह लूंगा। बाइशान पूछते, तुम मेरे साथ यहाँ रहने के लिए आ गए हो? तुम्हारे फादर भी आ रही है? मेरे को कहता, आंट बुरा मत पाना, एक एग्जाम्पल है, जब हेवनली लॉर्ड क्राउन प्रिंस थे
तो पुराने हेवनली लॉर्ड ने अरेंज मैरिज डिसाइड की उनकी कजिन से ताकि वो क्राउन प्रिंसेस बने। हेवनली लॉर्ड ना खुश थे तो पुराने हेवनली लॉर्ड ने डिग्री दी और उन्हें आंट के साथ रुकने को कहा। किसे पता था कि 1 महीने के बाद उनके बीच प्यार होगा। पर जब वो वापस सेलेस्टियल पैलेस लौटे तो एक वंडरफुल लव स्टोरी बन गई। पैशन पूछती क्या? मीगो एग्री करके कहता है इसलिए तो लॉर्ड येहुआ के पास राइट है यहाँ चिंचू में रुकने के लिए, इससे उन्हें कोई भी कुछ कह नहीं सकता। पैशन कहती है लगता है वो मुझे यहाँ हार्ड टाइम देने आए हैं। मीगो पूछता है कि आपने उन्हें ईस्टर्न सी में गुस्सा दिलाया? पैशन कहती है मैंने उनका ईस्टर्न सी की प्रिंसेस के साथ रिलेशन तोड़वाया। मीगो बताता है यहाँ लॉर्ड येहुआ नहीं है, आप कुछ टाइम छुपने चली जाए, वो यहाँ प्रिंस को मेरे पास अकेले छोड़ के गए हैं। जैसे ही पैशन जाती है आली कहता है मदर मुझे भूख लग रही है। पैशन पूछती है खाना बचाए क्या? मीगो मना करता है। पैशन पूछती है फेंगजू कहाँ है? अगर वो यहाँ है तो हमें कुक की जरूरत है। मीगो बताता है आपके जाने के बाद मॉर्टल रेम गई है कर्ज चुकाने। पैशन पूछती फिर से क्या कहीं वो दीजुन तो नहीं? रहने दो हम मार्केट चलते हैं। यहाँ मॉर्टल रेम में फेंगजू की मेड बताती है मैजेस्टी आ रहे हैं। फेंगजू भागकर बाहर जाती है। एम्परर का उन्नत बताता है ये लेडी चैन है जो पानी में मरते मरते बची है, बट अब ये पूरी रिकवर हो गई है। एम्परर दीजुन कहता है बुरा हुआ इन्हें इतनी बीमारी से गुजरना पड़ा, आज रात में इनके पास आऊंगा। फेंगजू ग्रीट करती है। वो नाग फेंगजू को बताता है आज रात मैजेस्टी आपके पास आएंगे। फेंगजू सुनकर खूब खुश होती है। बाद में वो मन में कहती है जब मैं मॉर्टल थी उनका कर्ज चुकाना हमेशा मेरे मन में था, पर पता नहीं आज मैं वो सब कैसे करूँगी। मॉर्टल रेम आकर मुझे उनसे झूठ कहना पड़ रहा है, मैं डर रही हूँ आज रात के लिए कि मुझे उनक लेने आएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। यहाँ बाहर एम्परर की वुमेन फेंगजू की मेड से कहती है लेडी चैन पानी में गिर गई, इससे उनके माथे पर अजीब मार्क बन गया है। मैं स्पिरिचुअल मास्टर जेट प्योरिटी को लाई हूँ चेक करवाने के लिए। बाद में मास्टर फेंगजू का मार्क चेक करके बताता है ये डेमोनिक फ्लावर है। एम्परर की वुमेन फेंगजू को बंद करवाने का ऑर्डर देकर कहती है बिना मेरी परमिशन के बाहर जा नहीं सकती। यहाँ एम्परर दीजुन को सब पता चलता है। वो कहता है कोई कुछ भी कहे मुझे उस पर बिलीव ही नहीं होता, ये परेशानी खड़ी कर रहा है, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा आगे से। एम्परर की वुमेन चाहती है वो बाहर आके कहती है इजीली बच गई वो। यहाँ फेंगजू कहती है वो स्पिरिचुअल मास्टर चूट कह रहा था, ये फ्लावर इमॉर्टल का है तो डेमोनिक फ्लावर बन कैसे गया? कि क्या बकवास है, मैं यहाँ 7 दिन से बंद हूँ, क्या मैं पूरे लाइफ टाइम दीजुन को देख नहीं पाऊंगी? वो मन में सोचकर कहती है क्यों ना मैं दीजुन के सपने में चली जाऊँ और उनसे पूछूं कि वो चाहती क्या है, इससे मैं उनका कर्ज भी चुका पाऊंगी। वो दीजुन के पास जाकर कहती है दीजुन आई एम सॉरी। वो उसके माथे पे अपना हाथ रखकर कहती है मैं यहाँ अपना कर्ज दिल से पूरा चुकाने आई हूँ। आई होप आप मुझे सब बताएं कि आप आखिरकार चाहते क्या है, मैं उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। दीजुन सपने में फेंगजू की आवाज सुनकर कहता है मेरे पास कहने को सब कुछ है, क्या आप मेरे लिए एक सोलमेट दे सकती है? ये एक सिंपल विश है। फेंगजू कहती है तो तुम एक सिंसियर हार्ट चाहते हो जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़के। दीजुन एग्री करता है। फेंगजू भी उसे प्रॉमिस करती है। यहाँ दीजुन सोचकर उठता है। फेंगजू कहती है क्या दीजुन पत्थर दिल के इमॉर्टल नहीं है और क्या दिल में ऐसी फिश क्यों है? यहाँ बायशान चिंचू की मार्केट में जाती है। उसे बाई की बातें याद आती है कि कहीं फेंगजू दोबारा वही गलती ना करे जो उसने पहले की। वो सोचती है एक दिन हेवन का एक दिन मॉर्टल का। फेंगजू 2 महीने के अंदर वापस आ जाएगी। ब्रदर शायद नोटिस ना करे। फेंगजू तुम जल्दी घर आओ नहीं तो इस बार मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। यहाँ मार्केट में लेडीज फेंगजू के बारे में पूछती है। पैशन कहती है वो जल्दी आएगी। एक और लेडी पैशन को आंट कहकर पुकारती है। आली कहता है मेरी मदर यंग और ब्यूटीफुल है, तुम उन्हें ऐसे क्यों बुला रही हो जिसे वो बूढ़ी है? लेडी कहती है आंट आपने ये छोटा बच्चा कब से लिया? पैशन कहती कल से। लेडी खुश होकर उसे मशरूम देती है। आली सिलेक्ट करता है। आली पैशन को दूसरी लेडी के पास लेकर जाता है। पैशन पूछती है इस बार तो अच्छी खेती हुई, तुम दुखी कैसे? लेडी बताती है ज्यादा खेती हुई तो मुझे इसे कम प्राइस में बेचना होगा, इसलिए मैं ना खुश हूँ। पैशन कहती है पिछली बार कम हुआ था तो तुमने बहुत अच्छा कमाया होगा। वो मीगो से फ्रूट सिलेक्ट करने को कहती है और तभी ये हुआ आता है। पैशन कहती है तुम आ गए, हम ये फ्रूट खाने वाले हैं, क्या तुम भी खाओगे? ये वो कहता है आली बढ़ रहा है, तुम उसे बस यही खिलाओगी। पैशन आली से पूछती है तुम्हें ये पसंद है? आली एग्री करता है। ये हुआ पैशन का हाथ पकड़ते हुए लेकर जाता है। हमें कुछ अच्छा लेना होगा। सारी शॉपिंग ये हुआ करता है। सभी लेडीज ये हुआ को हैंडसम कहती है। ये हुआ और भी सामान लेकर कहता है तुम बच्चे का ख्याल रख रही हो तो तुम्हें खाने की ज्यादा जरूरत है। बाद में ये हुआ कहता है जाओ खाना बनाओ। पैशन मीगू का इशारा करती है। मीगू कहता है आंट आप तो जानती है मैं खाना बना नहीं सकता। पैशन कहती है पहली बार सबका होता है, तुम लाइटनिंग बोल्ट्स के ट्रायल में बच गए थे, मुझे तुम पे बिलीव है। आली कहता है मदर मुझे बहुत भूख लग रही है। मीगू कहता है आंट मुझे बख्श दो, मैं एक ट्री स्पिरिट हूँ, मुझे आग से बहुत डर लगता है। पैशन एग्री करके कहती है तभी तो मैं तुम्हें जलने को नहीं कह रही हूँ। आली भूखा है। मीगू मुंह बनाकर खाना बनाने जाता है। तभी ये वो पूछता है मैं तुम्हें समझ नहीं पाया,
चिंटू में भी इमॉर्टल रहते हैं, पर तुमने इसे मॉर्टल में रहने जैसा बना दिया। मैन फील्ड्स में है और वुमेन सिलाई करती दिख रही थी, कहीं पे भी मैजिक मिला ही नहीं। बाइशन कहती है अगर मैजिक से सब होता तो लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं होती, ये भी बोर हो जाते। मैं सोच रही हूँ कि इनके बीच लड़ाई करवा दूं ताकि लड़ने में इन्हें खुशी भी मिले, सही है, ज्यादा बोर नहीं होंगे। ये वो कहता है ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगता है, पर जब टाइम आएगा तो मैं सेलेस्टियल के कुछ जनरल दे दूंगा। तभी मीगू की अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सागा YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Saga as well as Instagram account Korean.Saga. Thank you.